नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चिल्ड्रंस डे है तो मैं अपने सभी बाल मित्रों को, शिशुओं को आज के दिन की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। खूब मस्ती से एंजॉय करें बच्चे, और बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई भी करना है और उसके साथ साथ ज़िंदगी में अपने एम इन लाइफ को भी अचीव करना है। तो आज जो मेरा वीडियो है वो बच्चों की मेमोरी पावर को कैसे बूस्ट किया जा सकता है उसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स रखने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डॉक्टर अरूप्स हेल्थ फ्रेंड को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके सुझाव और कमेंट का मैं ज़रूर इंतज़ार करता रहूँगा, तो ज़रूर भेजिए, जिससे मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। टिप्स मैं देना चाहूँगा, मेमोरी को कैसे बूस्ट किया जा सकता है, स्मरण शक्ति को कैसे बूस्ट किया जा सकता है। हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बच्चा जो है अव्वल नंबरों से पास हो या सबसे टॉपर बने, लेकिन पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको फॉलो करने से ही बच्चे का मेमोरी जो है बूस्ट हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है क्रिएटिविटी को एनकरेज कीजिए। बच्चे की जिज्ञासा को आप कभी भी हताश नहीं होइए, नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं कीजिए। अगर बच्चा बराबर सवाल पूछता है तो ये अच्छी बात है। हर सवाल को आप अच्छा जवाब से उसको संतुष्ट कीजिए। अगर आपको जवाब नहीं मालूम तो जवाब पता करके आप उसको बताइए, या जवाब जहाँ मिलेगा उसके पास तक ले जाइए। उसकी क्रिएटिविटी इससे डेवलप होगी। हर सवाल का जवाब उससे मिलता रहेगा, उसका ब्रेन डेवलपमेंट करने में आसानी होगा। आप बच्चे को जो है हर एक कठिन चीज़ों को जो है आसानी से समझाने की कोशिश कीजिए, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। राइम्स एंड पोएम्स के माध्यम से छोटे बच्चे जल्दी से जल्दी लर्निंग को सीख पाते हैं। अगर हम ABCD भी सिखाना चाहते हैं तो उसको अगर एक पोएम्स या राइम्स के तौर पे हम उसको बराबर रिपीट करते रहेंगे तो बच्चे की मेमोरी पावर में वो बूस्ट होता है। लर्निंग को एक एक्साइटमेंट के तौर पे, एक एक्साइटिंग वे से आप लेना चाहिए। आज की डेट में काफ़ी स्कूलों ने प्ले वे एजुकेशन को भी शामिल किया है अपने कोर्स में। तो खेल कूद के माध्यम से इंक्लूड कीजिए पढ़ाई को एक इंटरेस्टिंग एक्साइटमेंट में तब्दील करेंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट खुद ब खुद आएगा। एक्टिविटी लर्निंग को इनक्रेज करना चाहिए। बच्चे को ये ज़रूर महसूस कराना चाहिए कि उसको किस वक्त पे क्या रिक्वायरमेंट है पढ़ाई के लिए और किस प्रकार की एक्टिविटी करने से बच्चे का आगे को पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे या क्लास में अच्छा रैंक होगा। तो एक्टिविटी लर्निंग को आप ज़रूर उसको प्रमोट कीजिए, जिससे क्या है बच्चे के समय अनुरूप जो भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी के तहत, जैसे मान लो कि कल मैथ्स का एग्ज़ाम है तो मैथ्स का प्रिपरेशन काफ़ी पहले से शुरू कर दीजिए, जिससे वो कल के एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास हो सके। ये नहीं है कि बच्चे का कल मैथ्स का एग्ज़ाम है और आप बराबर दूसरे सब्जेक्ट के पीछे पड़े हुए और मैथ्स को ध्यान नहीं दे पाए। तो इस बात को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। विजुअल एड्स का समावेश करना चाहिए। विजुअल एड्स में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको कंप्यूटर में देख करके या लैपटॉप पे देख करके, या कई बार ये सुविधा नहीं है तो मोबाइल पे भी देख करके या सुन करके उनकी मेमोरी पावर बच्चे का बढ़ सकता है। बच्चों को जो है अच्छे एग्जाम्पल दीजिए या उनके उदाहरण दीजिए। अगर बच्चा अच्छे नंबर लेके आ रहा है तो उसी का उदाहरण ही उसको दीजिए कि अच्छे से पढ़ाई करने की वजह से ही उसके अच्छे नंबर आए। इससे उसको मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे का माइंड को क्रैक करने की कोशिश कीजिए, बच्चे के माइंड को पढ़ने की कोशिश कीजिए। मदर फादर को मैं खास कर कहूँगा कि बच्चे के माइंड में क्या घूम रहा है, या किस प्रकार की एक्टिविटी या किस प्रकार की पढ़ाई में वो कठिनाई महसूस कर रहा है या किस तरह की दिक्कतें महसूस, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। माता पिता को थोड़ा टाइम देना चाहिए बच्चों को इस चीज़ को समझने के लिए। कुछ कठिन शब्दों को अलग से शॉर्ट आउट करके अलग से लिख के रखिए और उसको बार बार दोहराए। जिस चीज़ में उसको बार बार रुकावट हो रहा है या बार बार पढ़ने में दिक्कत है या समझने में दिक्कत है तो उन चीज़ों को बार बार रिपीट कीजिए, बार बार उसको प्रोनाउंस कीजिए, बार बार लिख करके उसको ट्राई कीजिए, तो वो गलतियाँ दूर हो जाएंगी और उसका मेमोरी पावर भी बूस्ट अप होगा। बच्चे को बताइए कि आपको वो पढ़ा है, तो इससे बच्चों को एक मोटिवेशन मिलेगा। बच्चों को आप एक एग्ज़ाम ले सकते हैं कि आप बच्चे जो है ये चीज़ मुझे सीखना है। पेरेंट्स के हिसाब से आप बच्चों को बोल सकते हैं, ये टास्क दे सकते हैं कि आप हमें सिखाओ, A to Z हमें सिखाना है। छोटे बच्चों को आप बताइए, या ये राइम्स या पोएम हमें सिखाना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग वे हो जाता है और बच्चे उस माध्यम से सीखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। उसके साथ साथ ये है कि पूरे सेंस ऑर्गन को जागरूक रखना चाहिए। सेंस ऑर्गन मीन्स जो है हमें, जैसे हम स्पीच से बोल रहे हैं वैसे माइंड, कान, नाक सब खुले रहने चाहिए, जिससे कि आँख जो भी है हम
है पूरी एक्टिविटी कंसंट्रेशन हमारा, अगर हम पढ़ाई या कुछ लिख रहे हैं तो उसी के ऊपर ही पूरा कंसंट्रेट रहना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे बाहर के एक्टिविटी में शोरगुल या टीवी में वो ध्यान नहीं होना चाहिए। घर का माहौल एकदम स्टेबल रहना चाहिए, जिससे बच्चे को मेमोरी में कंसंट्रेशन बनाने में बहुत आराम से आसानी होता है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में पेश कीजिए। बहुत बड़ा एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आप पूरे को ये नहीं कोशिश कीजिए कि डाइजेस्ट, आपके सामने कुछ खाना पीना रख दिया जाए, 4-5 पकवान है, वो 4-5 पकवान को आप एक साथ तो नहीं खाएंगे ना, आप थोड़ा थोड़ा करके सभी से ले करके ही प्लेट को फिनिश करते हैं। वैसे ही पढ़ाई का जो मैटर है उसको टुकड़ों में डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा उसको डाइजेस्ट करने दीजिए, उसके दिमाग में डाइजेस्ट हो जाएगा तो बच्चे को पूरा मैटर जो है डाइजेस्ट हो पाएगा। तो टुकड़ों में बांट करके इस किसी भी पढ़ाई के टॉपिक को इजी किया जा सकता है, आसान किया जा सकता है। अगर आप एक बच्चे को बोल देंगे कि 2 का टेबल से लेकर के आप 20 के टेबल तक 1 घंटे में या 1 दिन में सीख जाए तो थोड़ा कठिन हो सकता है। आप एक दिन जो है 2 से 5 तक के टेबल को, फिर अगले दिन 6 से 10 तक के टेबल को, ऐसे करके आप डाइवर्ट करके उसको टास्क दीजिए तो बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और मेमोरी पावर भी बूस्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज चिल्ड्रंस डे के अवसर पर मैंने जो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने की कोशिश किया है वो काफ़ी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। बच्चों के सामने मैं यही कहूँगा पेरेंट्स को कि अपने आप को पेरेंट्स आदर्श रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत कीजिए। घर में अनुकूल वातावरण, अनुकूल व्यवहार और अनुकूल शिक्षा जो है बच्चों के मस्तिष्क के विकास में, ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों के साथ पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताए और उनकी कठिनाई के चीज़ों को पकड़ करके उनका ब्रेन मैपिंग करें और इन चीज़ों को जो मैंने बताया उनको फॉलो करने से मेमोरी पावर बूस्ट होगा। अगर आप मुझे किसी भी चिकित्सकीय सलाह के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर, यूट्यूब प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।